हमारे पहले एक्सपर्ट समित चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के। समित, निफ्टी लॉन्ग करेंगे? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली देखिए, लास्ट 2-3 वीक से जब निफ्टी 7950 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, हमने हमारा ऑप्टिमिस्टिक व्यू मेंटेन रखा था। एक कॉन्ट्रा बाय तभी भी लिया हुआ था और हम उसके साथ ही अभी मेंटेन रहना चाहेंगे। जो इनिशियल हमने टारगेट 8350 8380 के थे, वो अभी रिवाइज कर रहे हैं हम। 8400 से लेके 8450 के टारगेट्स होंगे और यहाँ पे भी बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। लास्ट 2 दिन में हालांकि हमने एक 400 पॉइंट के रैली के बाद थोड़ा एक कंसोलिडेशन देखा है, बट वो एक ब्रीदर है और 400 पॉइंट के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। 8300 एक मेजर रेजिस्टेंस है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें लग रहा है कि 8300 का लेवल बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा और जो 8400 8450 के लेवल्स है वो थोड़े दिनों में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो 8195 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग जाना जाएंगे। 8195 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की कॉल 8400 8450 तक के लेवल आ सकते हैं समित की राय में। फिलहाल निफ्टी तेजी में है, लॉन्ग कीजिए। बैंक निफ्टी दरअसल निफ्टी को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है और यही वजह है कि निफ्टी में जो हमने कंसोलिडेशन देखा पिछले 2-3 दिनों में, तो टूटा नहीं है बाजार। क्या निफ्टी बैंक भी लॉन्ग करेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी से ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है। ऑफ लेट हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया था निफ्टी को, बट लास्ट अगर 4-5 दिनों की हम बात करें तो क्लियरली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक जो मेजर सपोर्ट था 17600, वहां से हमने एक वी शेप रिकवरी देखी है। तो बैंक निफ्टी के वजह से हमें कन्विक्शन ज्यादा है कि निफ्टी ये जो 8400 8450 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 18680, स्टॉप लॉस 18150। ओके, तो समित की कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर पॉजिटिव है, अच्छी तेजी देख रहे हैं समित आप बने रहिए। आपसे आगे बात करेंगे आपके पसंदीदा स्टॉक्स की, लेकिन 5sense.com के सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे अगले एक्सपर्ट है। सर्वेंद्र, पिछले हफ्ते आप शो पे थे और एक हद तक कॉन्ट्रेरियन तेजी की कॉल आप दे रहे थे, बाजार दबाव में था, फिर भी खास तौर पे निफ्टी बैंक में सही साबित हुए हैं, क्या कहेंगे अब? नहीं, धन्यवाद प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक मोमेंटम तो अपटिक का कंटिन्यूटी है। थोड़ी सी खाली जो मेरे हिसाब से जो चीज लैकिंग है वो थोड़ा सा ये है कि जो अपसाइड का जो मोमेंटम का जो स्पीड है वो मे बी अभी उतना आया नहीं है। सही बात है, सेलिंग नहीं है पर बायर भी गायब है जी। तो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस होके भी चलें। आई थिंक अब नेक्स्ट बस एक 15-20 दिन में आई थिंक एक बड़ा इवेंट है, हमारा बजट भी आने वाला है, तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें। आई थिंक जो पोजिशन है क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग है, उनको प्रोटेक्ट करें और उनको एग्रेसिवली ट्रेल करें। तो मेरा पहला थॉट ये रहेगा कि अगर जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहूंगा, तो निफ्टी में मैं चाहूंगा कि मैं स्टॉक को एग्रेसिवली करंट मार्केट प्राइस के आसपास ट्रेल कर दूं। सो एक 40-50 पॉइंट नीचे अगर मैं देखूं वो लेवल, तो आई थिंक 824.40 उसके आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। लॉन्ग की पोजीशन मेंटेन रखें, जिनके पास हैं, जिनको दोबारा फ्रेश लेनी है, आई थिंक वो भी 8224.40 के स्टॉप लॉस सही लें। और आई थिंक 8350 84 इस लेग में बेस्ट केस होना चाहिए आइडियली। और जब तक 83 80 84 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता है, मुझे ये नहीं लगता कि ये लेग आगे और कंटिन्यू होगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्ले करेंगे आप, करें बहुत लंबा टारगेट लेकर एक साथ ना बैठें जी। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी एक पुलबैक आएगा, एक पुलबैक आएगा मेरे ख्याल से। आई थिंक 83 50 84 के आसपास से अगर ब्रेकआउट नहीं हो तो एक पुलबैक आएगा जो हमको वापस 81 81 50 ले जाएगा, वहां पे दोबारा लॉन्ग करेंगे। बट फिलहाल आई थिंक 83 50 83 80 के टारगेट से ही चलेंगे और 82 24 पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, निफ्टी पर आपकी कॉल तेजी की है, लेकिन कोई स्टॉक चुनेंगे लॉन्ग या शॉर्ट? आई थिंक सबसे ज्यादा कन्विक्शन, और ये साल जो हमने पहले भी डिस्कस किया, आई थिंक ये साल रिलायंस को बिलोंग कर सकता है। तो ट्रेडिंग प्ले भी वहीं पे दिखता है। अभी भी लगता है कि भाई 1130 1150 के जो उसके टारगेट्स हैं वो एक बार वापस दोबारा मीट करेगा और वहां से एक ब्रेकआउट करने की कोशिश बिल्कुल निफ्टी के साथ इस बार वो करेगा। तो मैं रिलायंस में लॉन्ग करके चलना चाहूंगा। 1130 1150 के टारगेट्स लेके चलें ध्यान में, और एक स्टॉप लॉस लगा के चलें एक 1068.40 का उसमें। शुक्रिया आपका। आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी रिकमेंड किया है सर्वेंद्र ने, और ये चैनल जो आप देख रहे हैं CNBC आवाज TV 18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है और TV 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है। अगले एक्सपर्ट हमारी प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक हमारे साथ जुड़ते हुए। वैशाली, पहले तो निफ्टी। हाँ, निफ्टी वेल ट्रेडिंग के लिए मैं आज के लिए 8240 का स्टॉप लॉस से 8285 और 8300 लेवल्स बाय रेकमेंड करूंगी, और आगे जाके मुझे लग रहा है ये 8360 तक भी जा सकता है। तो मेरा व्यू निफ्टी पे बुलिश रहेगा।
इसके अलावा कोई और स्टॉक चुनेंगे आप? सो स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक बेवरेज स्टॉक्स में काफी अभी मोमेंटम आ रहा है, तो मैं मैक्लियोड रसल में रिस्क रिवॉर्ड ये स्टॉक चला ही नहीं है और काफी ओवरसोल्ड से अभी वापस बाउंस बैक दे रहा है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए मे बी 140 स्टॉप लॉस से 150 का टारगेट, बट लॉन्गर टर्म के लिए मैं और भी एक्सटेंडेड टारगेट दे सकती हूँ 160 170 तक। शुक्रिया वैशाली। derivativestradingresearch.com के मनीष शर्मा हमारे अगले एक्सपर्ट हैं। मनीष, निफ्टी बाय या सेल? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। निफ्टी में अगर आप देखें 8,300 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 8,300 8,320 के रेंज से हमें लगातार सप्लाई देखने को मिल रही है। मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और वो पुल बैक 8,200 8150 तक हम देख सकते हैं। तो सेल करने की राय होगी 8320 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करें। नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया एक बार 8150 तक। 8320 ये जो तो फिलहाल आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे वो थोड़ा टाइपो है, 823 नहीं है 832 है। 8,320 यानी निफ्टी के करंट लेवल से अगर आप देखें तो करीब 30 पॉइंट ऊपर का ये लेवल है। वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाए 8150 के टारगेट। ये कैश के लेवल है या ये स्पॉट लेवल है? स्पॉट लेवल है, ओके। तो फिर करीब 50 पॉइंट ऊपर है यहाँ से, ये कहना चाहिए। तो ये टारगेट आप देख सकते हैं 8,150 का आते हुए 2 से 3 दिनों के लिए। मनीष शॉर्ट की कॉल दे रहे हैं। अब तक हमारे 3 एक्सपर्ट्स लॉन्ग है, तो ये थोड़ा एक कॉन्ट्रेरियन व्यू आता हुआ मनीष की ओर से। चलिए देखते हैं कौन भारी पड़ेगा, लेकिन कोई स्टॉक चुनेंगे आप? जी, स्टॉक में अगर आप देखें इन्फोसिस में लगातार 1000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक स्लोली साइडवेज रेंज में है बट फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये रिजल्ट आने तक 920 930 तक के लेवल तक फिसल सकता है। तो 1000 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म कॉल होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो गए 920 के। तो शुक्रवार को नतीजे आने के पहले ये पोजीशन आप काट लेंगे या उसके बाद? जी, नतीजे के पहले काटना है। नतीजे के पहले पोजीशन काटनी चाहिए। चलिए, इनफैक्ट सर्वेंद्र से भी ये पूछना था, सोमवार को आरआईएल के नतीजे हैं, उसके पहले वो पोजीशन बुक करेंगे या बाद में? खैर, दोबारा मुलाकात होगी तो उनसे पूछेंगे। लेकिन शुक्रिया आपका मनीष हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हेमेंद्र कपाड़िया हमारे अगले एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हुए। KR चोकसी के हेमेंद्र, निफ्टी पहले? बाय कॉल रहेगा। इंट्राडे में भी स्ट्रॉन्ग ही बता रहा है निफ्टी। 8260 के आसपास की एंट्री, 8230 का स्टॉप लॉस और 8320 का टारगेट है। कोई स्टॉक चुनेंगे आज? जेट एयरवेज इंटरेस्टिंग लग रहा है, ब्रेकआउट के मोड पे है। ब्रेकआउट दिया नहीं है, ऑन द वर्च है। ये 1-2 दिन का लिए एक दिन के लिए कॉल है प्रदीप, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा 381 के आसपास की एंट्री फ्यूचर में, 377 का स्टॉप लॉस और 389 का टारगेट। ये अगर आप पोजीशन रखते हैं तो ये 410 तक भी जा सकता है। ओके, शुक्रिया आपका। देखिए, आज निफ्टी पर 4 बाई कॉल्स आए हैं और सिर्फ एक सेल कॉल है कॉन्ट्रेरियन तौर पे। निफ्टी पर सर्वेंद्र ने बाई कॉल दी है, वैशाली ने बाई कॉल दी है, हेमेंद्र ने बाई कॉल दी है और समीत ने भी बाई की कॉल दी है। केवल मनीष ने सेल कॉल दी है और उन्होंने 8320 ये एक स्टॉप लॉस सुझाया है। 8300 के आसपास के टारगेट हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट देख रहे हैं या 8320 को ही टारगेट के तौर पे देखा जा रहा है। तो ऊपर की ओर आप कह सकते हैं 8320 8350 ये शायद एक रुकावट है जो बाजार में हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें स्टॉप लॉस के तौर पर 8220 8240 ये एक बैंड है। 8220 से नीचे जब मार्केट जाएगा तो शायद डिसाइसिवली एक मंदी बन सकती है और तब 8150 के लेवल भी आ सकते हैं। तो कॉल्स आज जो आई हैं उनके बिना पर आप ये 2 बैंड साफ तौर पे पकड़ पाएंगे। ऊपर की तरफ 8320 तक अगर पहुंचता है तो वहां पर रेजिस्टेंस शायद दिखाई देगा और नीचे की तरफ 8240 8220 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और इसके अलावा स्टॉक्स जो सामने आए हैं एक बार उन पर नजर डालें तो सर्वेंद्र ने रिलायंस पर एक बाई कॉल दिया है। चलिए इस बीच देखते हैं एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य क्या जानकारी दे रही है, पहले सुनते हैं। पहले यहीं पे ये चीज हुआ था और हमको तो लगता है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसको और आसान करने में बहुत हेल्प होता है। नोटबंदी के बारे में जा रहे हैं लेकिन फिर भी कई जगह पर भीड़ देखने को मिलती है। किस तरह देख रहे हैं, कितना समय लग सकता है? जिस तरह आप लोग बैंक के लोग मेहनत कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह कार्यरत है। देखिए, ऐसा है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत जगह स्थिति सामान्य हो चुकी है। हर रोज नोट्स आते रहते हैं
और हम लोग भी उसकी बंटवारा की बंदोबस्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नोट अभी हम लोग ATMs में डालने की प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को कतार में ना खड़ा होना पड़े, उनका सुविधा के अनुसार वो जब चाहे तब जाके उसका पैसा ले सके। हम कह चुके हैं पहले भी कि हमें लगता है कि फरवरी के एंड तक पूरी की पूरी सामान्य स्थिति आ जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो जहाँ पे जैसे बाजार में या खाने की जगह में जो हम लोग कमी देख रहे थे बिजनेस की, वो भर चुकी है। जैसे नॉर्मल थी, ऑलमोस्ट नॉर्मल स्थिति आ चुकी है, क्योंकि अभी 500 के नोट्स ज़्यादा आ रहे हैं। 500 के नोट्स से एक्सचेंज जो होता है उसकी वो आसान हो जाती है। तो इसलिए हमें लगता है कि सामान्य स्थिति हो ही रही है और कुछ ही दिनों में ये एकदम पहले के जैसे ही हो जाएगी। डिमोनेटाइजेशन है तो उसको किस तरीके से आप रिलेट करती हैं? नहीं, रिलेट खाली यही करेंगे कि वाइब्रेंट में हम लोग कोशिश करेंगे कि डिजिटल की जो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं उसकी बढ़ावा देने की प्रयास करेंगे, उसके बारे बात करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि नोट्स तो वापस आ जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसके आने के बाद अगर हम लोग उसी तरीके से काम करते रहे जैसे डिमोनेटाइजेशन के पहले कर रहे थे, तो फिर इसकी जो फ़ायदा है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार पे एक बार की नजर डाली है। हमने देखा निचले स्तरों से बाजार संभलने की, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 8270 यहाँ पे अटका हुआ है। 8270, 8275 इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं, देखना होगा कब तक पार हो पाते हैं। मार्केट ब्रेथ हालांकि स्ट्रांग बनी हुई है और वॉल्यूम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और अब 1,23,000 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम निकल चुका है आज के ट्रेड में। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। समीत, मार्केट का मूड देखते हुए ज्यादातर आपके लिस्ट में तेजी की कॉल ही नजर आ रही है। पहले बात करेंगे सेंचुरी टेक्सटाइल्स की, क्या लगता है? जी हाँ, देखिए ये स्टॉक क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हमने रीसेंट इसकी 2-3 वीक्स की प्राइस एक्शन देखे तो स्टॉक ने 750 के आसपास एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी है। हालांकि लास्ट 3-4 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा है, बट प्राइस स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और कल हमने एक 813 के उसके लो से काफी अच्छी एक रिकवरी देखी थी। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था, तो हमें लग रहा है कि ये मूव और एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि आज सबड्यूड है, बट हमें लग रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 882। ये एक नियर टर्म टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 816 का रखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स पे आप काफी बुलिश हैं, आपने निफ्टी बैंक पर भी बाई दिया है और कोटक महिंद्रा बैंक भी चुन रहे हैं। जी हाँ, इनफैक्ट लास्ट 3-4 दिनों से इसमें हम बुलिश है। अगर हम ओवरऑल इसका रीसेंट प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक ने 780-800 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है पोस्ट द डीमोनेटाइजेशन अनाउंसमेंट। ये पूरे फॉल में हमने शॉर्ट बिल्डअप अच्छा खासा देखा था, जो अभी भी इंटैक्ट है। अभी फिलहाल स्टॉक 700 का उसका एक मेजर सपोर्ट है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ सकता है, जिसकी एक झलक हमने फ्राइडे को देखी थी और कल थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, बट हमें लग रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और ये स्टॉक में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बाउंस मूव हम देख सकते हैं। तो 747 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है फॉर स्टॉप लॉस ऑफ 690। ओके, पीएनबी पर भी आप लॉन्ग है, पीएसयू प्राइवेट दोनों तरफ तेजी देख रहे हैं? जी हाँ, 110-112 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहीं से इसने एक डिसेंट अपमूव देखी थी। हालांकि ये ग्रेजुअल अपमूव है और लास्ट 3-4 दिनों से कहीं ना कहीं 120 का एक मेजर हर्डल इसको फेस कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि थोड़े कंसोलिडेशन से ये एक बार निकल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम वाइज मूव प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, बट सूनर और लेटर हमें लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो ये एंटिसिपेट करके हम इसमें 126 के टारगेट के लिए बाइंग की सलाह देंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 115.5। ओके, और जेट एयरवेज भी मुझे आपके लिस्ट में दिखाई दे रहा है। हेमेन अभी बाई कॉल दे गए हैं, आप भी तेजी की सलाह देंगे? जी हाँ, इसको इनफैक्ट लास्ट ट्यूसडे को भी हमने अराउंड 360 के आसपास इसमें बाइंग की सलाह दी थी। 388 का हमारा तभी टारगेट था, जो हम अभी थोड़ा और रिवाइज करेंगे ऊपर की तरफ, और अभी हमारा जेट एयरवेज में 400 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करेंगे अराउंड 372। ओके, तो चलिए आपके सारे के सारे बाई कॉल्स आ रहे हैं। जेट एयरवेज, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, कोटक महिंद्रा बैंक और पीएनबी, इन चारों में तेजी करके चलने की सलाह है समीत की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज का ऑप्शन।
स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब बारी है जानने की आज कहां होगी ऑप्शंस में आपकी कमाई। आज का ऑप्शन आपके सामने लेकर आएंगे नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ते हुए, एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव्स हेड। नितिन, क्या लगता है आपको? नितिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लग रहा है, और उसमें 8300 की कॉल ऑप्शन हम लोग लेंगे जो करीब 75 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रही है अभी, और इसका स्टॉप लॉस 50 से 52 रुपए के आसपास रख सकते हैं, और ऊपर का टारगेट 110 से 120 रुपए लगता है। इसके पीछे लेने का लॉजिक ये है कि आज के डेटा में कुछ कंफर्मेशन हमें पुट राइटर से मिल रही है। अगर आप 83, 82, 81 और 8000 इन चारों की पुट्स में पोजीशन देखेंगे तो करीब करीब 14-15 लाख पुटों की पोजीशन बन चुकी है। और लास्ट 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन में जो भी पुट्स की पोजीशन बनी वो आज कंफर्मेशन मिली कि वो पुट राइटर्स की है, क्योंकि सारे की सारी पुट्स के प्राइस आज काफी हद तक टूट गए हैं। और कॉल्स में हम लोग बिल्कुल राइटिंग नहीं देख रहे हैं। 82, 83, 84 में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बट कम है कंपैरिजन टू पुट्स। तो जो ऑप्शन का डेटा है ये पुट कॉल रेशियो इंट्राडे का इंडिकेट कर रहा है कि पुट राइटर्स एक्टिव है और ऊपर की तरफ हम लोग मूव करना चाहिए। तो मैं 8350 का टारगेट रख रहा हूं, जिसमें आपको कॉल 110 से 120 रुपए की हो जानी चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आप यहाँ से करीब 80 पॉइंट का उछाल देख पाएंगे निफ्टी में, ऐसी उम्मीद। और इसके लिए आपको एक कॉल लेके चलना चाहिए। बिल्कुल करीब की कॉल है 8300 की निफ्टी कॉल, 75 पे लीजिए, 110 तक जाने की उम्मीद रखिए, 50 पे लगाइए स्टॉप लॉस। 2 दिनों का ये है कॉल। शुक्रिया आपका नितिन। और समित, आपके पास वापस आएंगे। अरविंद पे पहले तो कॉल दीजिए। देखिए आज का एक बजिंग स्टॉक है। खास बात ये कि बिल्डअप शानदार है, 11% के आसपास, और ये स्क्रीन पे बढ़ा है, गैप अप नहीं था। क्या लगता है? देखिए, अगर अरविंद की बात करें तो हमने 5 से 6 दिन पहले इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था अराउंड 340, 342 का जो हर्डल था। सो एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को वहाँ पे रेकमेंड किया था 369, 370 का हमारा टारगेट था, जो ऑलरेडी अचीव हो गया है। बट अगर हम आज की प्राइस एक्शन देखें और वॉल्यूम एक्टिविटी जो इसने पास 3-4 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम था उसको ऑलरेडी सरपास किया हुआ है। सो प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम एक्टिविटी एक एनकरेजिंग साइन है। तो आज का एक 369.70 का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही हम मूव देखते हैं, ये स्टॉक एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 दिनों में 382, 385 के लेवल टेस्ट कर सकता है। अच्छा, एक शॉर्ट साइड का भी आइडिया है, पेट्रोनेट एलएनजी, क्या कहते हैं? देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी में लास्ट 3 दिन से हम ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। बट थोड़ा अगर ब्रॉडर व्यू से हम देखें इसको, तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न हम जिसको बोल सकते हैं, जिसका हायर एंड 380, 383 का है, और नीचे 350 से लेके 355 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम अभी शॉर्ट जाना नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट जिन्होंने कल या परसों इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की है, प्रॉफिट बुक करने चाहिए, क्योंकि 362 से लेके 355 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर ये 355 के आसपास जाता है तो वहां पे एक कॉन्ट्रा बाय लिया जा सकता है। शुक्रिया समित आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज इतना ही। आगे लेकर आएंगे बाजारों का हाल। नमस्कार।